हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है। इसलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है हम अपने नजरिए को बदल लें। नजारे अपने आप बदल जाएंगे। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, समझने में कई दिन लगते हैं, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब आप पर कोई विश्वास करे, आप उस विश्वास को टूटने कभी मत देना। खाली समय हो तो कोई किताब पढ़ें, पास में पैसे हो तो नई जगहों की यात्रा करें, निराश हो तो अकेले ना रहें। अनुभव की बात है और बड़े काम की बात है। गम भुलाकर खुशियां बांटने की कला तो एक छोटा सा दिया सिखा जाता है, जो अपने तले में अंधेरे का सागर भरकर भी दूसरों को प्रकाश बांटता है। सदैव अच्छे कर्म करो, जिससे मृत्यु के पश्चात जब भगवान हमसे हमारे कर्म पूछे तो हम सिर झुका के नहीं, सिर उठा कर बताएं। जिंदगी आसान बनने के 2 तरीके हैं। पहला, गुस्से में थोड़ा रुक जाना, और दूसरा, गलती में थोड़ा रुक जाना। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है, तो समझ लेना कि वो इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे इंसान के विश्वास को कभी टूटने मत देना। मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में ही भाग जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भागने वालों की नहीं, बल्कि मैदान में भागने वालों को मिलती है। जिंदगी का मजा बुराइयों के विश्लेषण में नहीं, बल्कि अच्छाइयों के अवशोषण में है। सुख में जो साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। ख्वाहिश गलत नहीं, पूरी स्वतंत्रता से इच्छा अनुसार जीने की, परंतु अपने संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण बनता है। जो चीज हमें वक्त पे मिलना है, अगर हम उसे उसके वक्त से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। निराशा युक्त लोगों को सदाचार द्वारा सहायता देना और उनके मन में नई आशा का संचार करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। दर्द अविकल्पी होता है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना विकल्पी होता है। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्ते के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होता है, जो आपके जीवन में नई खुशियां आने का पैगाम लाता है। बार बार गिरने में कोई बुराई नहीं है। बार बार गिर के उठने का प्रयास ना करना बुरा होता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से बचें। कुछ चीज़ों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। यदि वह हमारे समक्ष के बाहर है, उसे बार बार सोचकर खुद को दुख ही मिलता है। बहुत ज़्यादा खुश होने पर भी अपने पैर हमेशा ज़मीन पर ही रखें, क्योंकि खुशियाँ खत्म पर जब पुनः आपके पैर ज़मीन पर पड़ेंगे तो यह आपको बहुत तकलीफ देंगे। अगर कुछ
बड़ा करने में अभी असमर्थ हैं तो शुरुआत छोटे से ही करें। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई काम छोटा नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई कबाड़ी करोड़पति नहीं होता। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती जब सामने वाला उसे गिरा दे, बल्कि वह हारता तब है जब गिरने के बाद वह दोबारा उठने का प्रयास नहीं करता। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। सहन शक्ति हो तो धरती माँ के जैसी, जो चाहे सिर पर कितना भी बोझ बढ़ जाए, सदा अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ती है। बहुत ज्यादा सोचने से हमारा काम बिगड़ सकता है और काम जितना मुश्किल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना समय ज्यादा सोचने में व्यर्थ ना करें, बल्कि निश्चिंत होकर काम करें। आप सफल जरूर होंगे। हमारी सोच इतिहास रटने की नहीं, बल्कि इतिहास बनाने की होनी चाहिए। जो बिन कहे सुन ले वो दिल के करीब होते हैं, मगर याद रखना ऐसा नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थिति तो हमेशा विपरीत ही होती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले, मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगे। बाहर तो भिखारियों की ही भीड़ है। मन तो भिखमंगा है और मांगना इसका काम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य गलत काम करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। लोगों की सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।